जय कृष्ण गोस्वामी माघ की रात की कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। किसी गांव में एक रमेश नाम का लड़का रहा करता था। वो रमेश अपने माता पिता को गुजर जाने के बाद अपने खेती बाड़ी में लग गया और खेती कुछ जमींदारों से कुछ खेत ले लिया और उसको समय समय पे पैसा देता था और अपना खेती करता था। एक दिन खेत वालों ने उस रमेश के दरवाजे पे आ गया, बोला, ए रमेश, मुझे पैसा दे दो। रमेश अपने घरवाले के पास गया और बोला, मैंने जो कल 3 रुपये दिया था वो रुपया मुझे दे दो। रमेश की घरवाली बोलता है, ये रमेश, ये खेती बाड़ी करने से तो गुजारा बसारा नहीं जाता है और जो भी पैसा होता है वो पैसा तूने खेत वाले को ही दे देता है। वी माँ की ठंड में तेरे बच्चे के तन पे कपड़ा नहीं है और ओढ़ने के लिए एक कम्बल भी नहीं है, तो क्या इस ठंड में हम लोग मर जाएंगे? इससे अच्छा है जो खेती छोड़ दो और मेहनत मजदूरी करो और इससे तो ऐसा जिंदगी भी बीतेगा और एक नया कम्बल भी खरीद लेंगे। इस ठंड में मेरे बच्चे ठिठुर रहे हैं, हम रात में ठिठुर जाते हैं। रमेश रोता हुआ बोला, क्या करूं, मेरे किस्मत में यही लिखा है तो मैं क्या करूं। रमेश की घरवाली गया और गुस्से से अपना बक्सा खोल करके 3 रुपये ले आता है। बोला, लो ये पैसा और जाओ अपने खेत वाले को दे दो। रमेश पैसा ले लिया और खेत वाले से बोला, सरकार, इस बार खेत में तो उपज हुआ नहीं, यही 3 रुपये हुआ है, ये ले लो। वो खेत वाले ने पैसा ले लिया और अपने घर को चला गया। शाम होते ही रमेश ने एक पुरानी लालटेन हाथ में लिए हुए और एक फटा हुआ चादर ओढ़े हुए खेत में चला गया। उसके साथ एक कुत्ता उसके पीछे पीछे चला गया। अब माँ की ठंड, इतना पछुआ हवा बह रहा था कि बदन सारा कांप रहा था और भीतर से हड्डी का मज्जा ठिठुर रहा था। रमेश थर थर कांप रहा था और जंगली जानवर उसके खेतों का फसल चरने के लिए आ रहा था। वो रमेश ठंड के मारे एक पेड़ के सहारे बैठ गया और उसका कुत्ता भूखने लगा। रमेश अपने कुत्ते से बोला, बेटा, अब तुम मेरे साथ नहीं आना, नहीं तो मैं तो ठंड में मर ही जाऊंगा, लेकिन तू भी ठंड में मर जाएगा। कुत्ता भौंकते भौंकते खेत के चारों ओर घूमने लगा और घूमते घूमते रमेश के पास आ गया। रमेश वहाँ एक टूटा हुआ मचान बना के रखा था, उस पे थोड़ा सा घास छीट दिया था। उसी घास पे रमेश लेट गया और उसके नीचे उसी मचान पे उसका कुत्ता भी मुंह घुमा करके पूंछ के पास लेकर के लेट गया। रमेश ठंड में कांपता हुआ अपने कुत्ते के ऊपर हाथ फेरता हुआ बोला, बेटा, इस ठंड में तू नहीं आना, नहीं तो तू भी मर जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। ठंड इतना है, पछुआ हवा बह रहा है कि मेरा हड्डी का मज्जा भी ठिठुर रहा है। बेटा, तू यहाँ से घर चले जाओ। रमेश उठ करके देखता है, इतने में जंगली जानवर उसके फसल चर रहे हैं, लेकिन रमेश को इतना हिम्मत और ताकत नहीं हुआ जो मैं अपने जानवर को भगा दूं। बोला, ठीक है, सारा फसल खा जाए वो मंजूर है, लेकिन मैं हकाने नहीं जाऊंगा। रमेश ठंड के मारे बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो उसी मचान पे लेटा रह गया। जब दिन के 8 बज गए, वो रमेश की घरवाली आशा देखते देखते, रास्ते निहारते निहारते वो अपने खेत को चला।
खेत को जब पहुंचा तो रमेश को बेहोश देख करके बोला, ए रमेश, मैंने तुझे बोला था कि खेती छोड़ दो। इस माँ की ठंड में सारे जंगली जानवर तेरा फसल खा गया और तू भी इस ठंड में बेहोश हो गया। अब मैं क्या करूं? इस खेती से अगर पूरा नहीं होता है कोई खेती छोड़ दो और गांव में मेहनत मजदूरी करो। करने के बाद एक किसी को पैसा देने का ज़रूरत तो नहीं रहेगा। जितना ही पैसा कमाएंगे उतना ही में हम सारे बाल बच्चे खाएंगे और इस ठंड में एक कंबल भी खरीद लेंगे। रमेश बोला, ठीक है। उसकी घरवाली ने थोड़ा सा घास इकट्ठा किया और जंगल से लकड़ी तोड़ के ले आया और लकड़ी तोड़ने के बाद वहाँ एक धूनी लगाया और रमेश को आग के पास बिठा करके सेकने लगा। सेकते सेकते जब रमेश होश में आया तो अपने घर को आ गया। घर को आने के बाद उसकी घरवाली ने बोला, क्या अगर तूने रात को मर जाता तो मैं एक विधवा औरत हो जाता। रमेश ने बोला, क्या होगा? अगर विधवा औरत हो जाता तो तुम्हें विधवा पेंशन भी मिलता और तूने सुखचैन की रोटी भी खाता। रमेश की घरवाली ने बोला, नहीं, मुझे विधवा नहीं होना है और इस माँ की ठंड में उन्हें खेत में नहीं जाना है। तेरे पास एक टॉर्च भी नहीं है, ये पुरानी लालटेन लेकर के तू खेत में जाते हो। रमेश बोला, कोई बात नहीं, मैं एक बार खेती करके और देखता हूँ। रमेश फिर दूसरी दिन एक लालटेन लिया, पुराना लालटेन लिया और फटा हुआ चादर ओढ़ लिया और सर में पगड़ी बांध लिया और अपने खेत को चला गया। खेत में कुछ जंगली शुगर आकर के उसका खेत का फसल को नुकसान कर रहा था। रमेश उस ठंड में इधर दौड़ करके शुगर को भगाता था। उसके पीछे उसका कुत्ता भी परेशान हो रहा था। होते होते जब रमेश को बहुत ज़्यादा ठंड हो गया, हड्डी का हाथ कांपने लगा और उसका हड्डी का मज्जा कांपने लगा, तो रमेश उस टूटा हुआ मचान पे जो घास रखा था उस घास पर आकर के लेट गया और लेटने के बाद उसे बेहोश होकर के सो गया। उसका कुत्ता दौड़ता हुआ रमेश का घर गया और उसके घरवाली को बुला करके लाया। बुला करके लाने के बाद फिर उसकी घरवाली ने लकड़ी इकट्ठा किया और बोला, मैं गांव में भीख मांग करके एक कंबल खरीद करके तुम्हें दूंगा। इतने में मोदी साहब का योजना आया और किसान को 2000 रुपये देने लगा। मोदी सरकार की जय हो। और मोदी सरकार के पैसे से किसान ने कंबल खरीद लिया और कंबल खरीदने के बाद अपना माघ मास का समय बहुत आराम से बिताने लगा और खेती छोड़ करके मेहनत मजदूरी करने लगा। अगर मेरा चैनल, मेरा कहानी अच्छा लगा हो तो मेरे कहानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।